मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेशी राजनेताओं के एक वर्ग पर कटाक्ष करते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि जब आप हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तब क्या भारतीय लॉलीपॉप खाते रहेंगे। जी हां, दरअसल बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने हैरान करने वाला बयान देते हुए कहा है कि बंगाल, बिहार और ओडिशा पर बांग्लादेश के वायदे दावा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बोलते हुए ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों से शांत रहने और बांग्लादेश में दिए जा रहे उत्तेजक बयानों से गुस्सा न होने का आग्रह किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल हमेशा केंद्र द्वारा लिए गए किसी भी फैसले के साथ खड़ा रहेगा। जी हां, सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि वो शांत और स्वस्थ रहे और मन को शांत रखें। सुप्रीम कोर्ट ने कल सोमवार को मणिपुर सरकार से जाति हिंसा के दौरान आगजनी की वजह से क्षतिग्रस्त हुई संपत्तियों और कब्जा की गई संपत्तियों की जानकारी मांगी है। जी हां, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसे उन सभी संपत्तियों की जानकारी चाहिए जो या तो पूरी तरह से या आंशिक तौर पर जली है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को इन घटनाओं में दोषियों और कब्जा करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई की भी जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में देनी होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस याचिका पर 20 जनवरी को शुरू होने वाले हफ्ते में सुनवाई तय की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार को कहा है कि किसान न्याय की गुहार लगा रहे क्योंकि मोदी सरकार ने उन्हें बार बार धोखा दिया है। साथ ही जोर देकर ये भी कहा है कि किसानों से उनकी आवाज उठाने का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। जी हां, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि किसान को बार बार क्यों न्याय के लिए दिल्ली की दहलीज पर आना पड़ रहा। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा है कि आज जब हरियाणा व राजस्थान के दौरे पर होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अन्य उपलब्ध कराने वाले किसान के जद्दोजहद को समझने की कोशिश जरूर करेंगे। किसान न्याय की गुहार इसलिए लगा रहे क्योंकि बार बार आपकी सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। झारखंड के सहायक अध्यापकों के लिए हेमंत सोरेन सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। जी हां, उनके मानदेय में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई और मानदेय में बढ़ोतरी का पत्र भी जारी कर दिया गया है। जी हां, झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रति वर्ष मानदेय में तय राशि की बढ़ोतरी की जाएगी। राज्य के शहरी क्षेत्र के स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों को 2 वर्ष का और शेष शिक्षकों को 1 वर्ष का एरियर भी मिलेगा। जी हां, सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 के अनुसार झारखंड के शिक्षकों के मानदेय में प्रति वर्ष 4% बढ़ोतरी होनी है। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इनक्लूसिव अलायंस के कई घटक दलों के सांसदों ने अडानी समूह से जुड़े मुद्दों को लेकर सोमवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। जी हां, कांग्रेस, द्रमुक, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल और कुछ अन्य दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए और जवाबदेही तय किए जाने की मांग की है। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विपक्षी सदस्यों ने मोदी अडानी एक है के नारे लगाए। कई विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी का मुखौटा पहन रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संसद के इस सत्र या अगले सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव विधेयक पेश कर सकती है। जी हां, इस बिल को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।
जी हां, सरकार चाहती कि इस बिल पर आम सहमति बने और सभी हितधारकों से विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। साथ ही सभी राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों को भी बुलाया जा सकता है। इसके अलावा देश भर के बुद्धिजीवियों और आम लोगों की राय भी ली जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सोमवार को अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। पार्टी ने दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। जी हां, खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी। जी हां, इस बार पार्टी ने उन्हें पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पटपड़गंज से आपने अवध ओझा को टिकट दिया। जी हां, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी को झटका देते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। जी हां, इससे पहले आम आदमी पार्टी ने नवंबर में अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 11 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की थी। बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी सीट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि वो महुआ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि तेज प्रताप अपने इस बयान से महुआ के मौजूदा विधायक मुकेश रोशन को बड़ा दुख दे गए। यहाँ तक कि तेज प्रताप के इस ऐलान के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। जी हां, रोशन के फूट फूट कर रोने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। जी हां, तेज प्रताप यादव के ऐलान के बाद महुआ विधायक मुकेश रोशन को अपने सियासी भविष्य की चिंता सताने लगे हैं। यही कारण है कि वो तेज प्रताप के ऐलान के बाद अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को नई दिल्ली के 2 नामी स्कूल DPSRK पुरम और GD गोयनका को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और बीजेपी पर निशाना साधा है। जी हां, सीएम आतिशी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा है कि दिल्ली में रोजमर्रा होने वाली फिरौती हत्याओं गोलाबारी की घटनाओं के बाद अब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी बदहाल हालात पहले कभी नहीं रही। भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली वालों को सुरक्षा देने के अपने इकलौते काम में फेल हो चुकी है। झारखंड के 14 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है। जी हां, मौसम विभाग ने कहा है कि आज मंगलवार को उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी झारखंड के जिलों में सुबह में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहेगा। जी हां, अगले 3 दिन में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आएगी, जिसकी वजह से लोगों को सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा। तापमान में गिरावट के बाद 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जी हां, रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने अपने मौसम पूर्व अनुमान में कहा कि बंगाल की खाड़ी में बना पश्चिमी विक्षोभ अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पाकिस्तान और उससे सटे इलाके में है। पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में भी ये देखा जा रहा। झारखंड में इसके असर से कई जगहों पर बारिश हुई है। पंजाब के फगवाड़ा की एक गौशाला में 20 गायों की मौत हो गई और 28 बीमार हो गई। जी हां, इसकी खबर हिंदू संगठनों को लगी तो वो विरोध प्रदर्शन करने लगे। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि गायों के चारे में जहर मिलाया गया। मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने सोमवार को बंद का आह्वान भी किया। हालांकि एक न्यूज एजेंसी को जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कहा कि घटना के पीछे किसी दुर्भाग्यपूर्ण इरादे का संदेह नहीं है। जी हां, एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और सभी एंगलों से मामले की जांच की जा रही है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।